आंदोलनकारी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ से हजारीबाग जाते थे, नारा लगाते थे कैसे लोग ये झारखंड लड़ के लेंगे झारखंड। कव्वाल साहब है, गाना गाते थे कव्वाल साहब। हाँ, न आरा मजा देगा न बलिया मजा देगा। अच्छा। बैठे हुए हैं। हाँ, तेरे बिना ये साजन झारखंड मजा न देगा। आज तक जितने जो पुराने आंदोलनकारी थे उन लोगों का नाम निशान तक नहीं है, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बहुत आगे हैं। झारखंड आंदोलनकारी का वैल्यू एक जरा नहीं है, सब बाहरियों लोग का वैल्यू हो रहा है। हम लोग जो अलग करवाए, हम लोग ने मंदा मिल रहा है ना कुछ ने, जो गरीब का गरीब सब रह गया है, सब मजा लूट रहा है। बिहारी और फलना जगह सचिन का विष्णुगढ़ के नाम पर पुलिस अनुमंडल बना, तो हम लोग को विष्णुगढ़ में स्थापित किया जाए और पूर्ण रूप से विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं और झारखंड सरकार और महामहिम से मांग करते हैं कि 17 सूत्री को जल्द से जल्द मांग को पूरा करें। कि झारखंड को अलग करने के लिए, हम झारखंड लेने के लिए बहुत मशक्क़त किए हैं, बहुत झेलना झेले हैं और बहुत हमारे अपने शहीद हुए हैं, बलिदानी दिए हुए हैं, उसके बाद हमें झारखंड मिला है। हम लोग अपेक्षा किए थे कि ये झारखंड आंदोलनकारियों का सरकार है, कुछ करेगा, लेकिन ये भी ढाक का 3 पात, ये भी नहीं कुछ पाया। तो क्या मांग कर रहे हैं? इसलिए हम लोग ये 17 सूत्री मांग करके चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग लड़के जब झारखंड लिए हैं तो लड़के अपना हक भी लेंगे, और तुम नहीं दोगे तो बाबू फिर आगे रास्ता तुम भी देख लेंगे। अगर आंख से आंसू न बहे, गम सहे जाऊं मगर आंख से आंसू न बहे, और अब शहर में कोई कातिल को भी कातिल न कहे। अरे हम तो खामोश हूं पर इतना बताओ लोगों, भूख जब हद से सेवा हो तो कोई कैसे जिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि झारखंड राज्य अलग हुआ कि झारखंडियों को हर तरह की सुविधा मिलेगी, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, नौकरी के लिए बॉम्बे और कलकत्ता जैसी जगह जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले तो लोग अच्छे थे जो अपने घर में कम से कम रह करके हल चला करके अपना रोजी रोटी कमा लेते थे। लेकिन जब से ये झारखंड राज्य मिला है तब से सारे झारखंडी लोग परेशान हैं। झारखंड के लोग तमाम पलायन कर रहे हैं, बाहर में हैं, और अपना रोजी रोटी के चक्कर में वो जाते हैं। कितने लोगों का तो लाश वहां से वापस आता है। ये है झारखंड की हालत। आंदोलनकारी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय में हूँ। यहाँ पर सो धरना स्थल पर मैं अभी मौजूद हूँ, और यहाँ बहुत सारे आंदोलनकारी जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं वो लोग यहाँ पर आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। और इस धरना का नाम है कि झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना, जिसका बैनर भी लगा हुआ है। और इनकी 17 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रमुख रूप से इनकी मांग है कि भाई विष्णुगढ़ प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, और जो पुलिस अनुमंडल कार्यालय जो सिलवार में अभी है उसे विष्णुगढ़ में ही रखा जाना चाहिए। और जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन देना चाहिए। मतलब मुझे जितनी जानकारी थी, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के कहें कि भावी विधायक हैं और बड़े चेहरे हैं यहाँ पर, चंद्रनाथ भाई पटेल, उनसे ही मैं बात करूंगा। और जानता हूँ मैं कि चंद्रनाथ भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं, और क्या क्या इनकी और मांगे हैं। सबसे पहले पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खोटा न्यूज़ में। धन्यवाद। आप हैं तो सबसे पहले मुझे लगा कि आप ही बेहतर बताइएगा कि भाई आप लोग आज यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। जैसे मुझे जानकारी थी कि अनुमंडल का दर्जा मांग रहे हैं आप लोग, और उसको पुलिस अनुमंडल कार्यालय को यहाँ पर स्थापित करवाना चाह रहे हैं, और क्या क्या और सब है। आज झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय
धरना का आयोजन किया गया है और 17 सूत्री मांग है। 17 सूत्री मांग में एक मांग बिशुनगढ़ पुलिस अनुमंडल का मुख्यालय सिलवार से बिशुनगढ़ स्थानांतरित करने का है। हालांकि अनुमंडल बनाने की मांग हम लोग अनवरत करते आ रहे हैं और उसमें एक सफलता भी मिली है कि बिशुनगढ़ को पुलिस अनुमंडल का दर्जा मिल गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक कहावत है ना, बंदर नहीं लेकिन नाम बानरा। अच्छा। उसी तरह से कि बिशुनगढ़ अनुमंडल है पुलिस अनुमंडल, लेकिन यहाँ पुलिस पदाधिकारी का ठिकाना नहीं है। जिस एसडीपीओ को बिशुनगढ़ में बैठना चाहिए वो सिलवार में बैठते हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वो बैठने की माने कार्यालय की व्यवस्था की जाए और हम लोगों का जो चिर परिचित जो मांग है, डिमांड है पहले का, वो झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन की। आप देखेंगे कि राज्यों का जो निर्माण हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठन हुआ, इसके पहले भी कई राज्य बने और जितना लंबी लड़ाई झारखंड आंदोलन की हुई है उतना किसी राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई। आप देखेंगे तेलंगाना बन गया आंध्रा से, तो उसका कोई इतिहास नहीं रहा है आंदोलन का। छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ, उसका भी हल्का फुल्का, उत्तराखंड का भी हल्का फुल्का, पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, कोई लड़ाई नहीं। असम से कई राज्य बने, उसमें भी उस तरह का लड़ाई नहीं हुआ। उसी तरह से आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, कई राज्य बन गए, लेकिन झारखंड अलग राज्य की लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन के ज़माने से, जब साइमन कमीशन यहाँ आया था 1928 में, उस समय भी झारखंड अलग राज्य के लिए डिमांड सौंपा गया था। तो आप देखेंगे आदिवासी महासभा से लेकर के बिरसा सेवा दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पार्टी, हुल झारखंड और कई झारखंड नामधारी पार्टी बने सिर्फ झारखंड अलग के लिए। और कहा जाता है कि जब भारत देश का नाम आर्यावर्त था, इंडिया नहीं था, उस समय भी झारखंड अपने अस्तित्व में था। जब चैतन्य महाप्रभु इधर से गुजरे थे उस समय भी झारखंड का वो जिक्र किए थे। और एक श्लोक है, अहे पात्र पय पानम साल पत्रे च भोजनम, और साल पत्र च भोजनम और खजूरी पत्रे शयनम, माने खजूर के पत्ता में हम लोग सोते थे और सखुवक पत्ता में पानी पीते थे। इस तरह का यहाँ इतिहास रहा और काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई, कितने लोग शहीद हो गए। आप बिशुनगढ़ में ही देखिए, शहीद रामधनी मंडल से लेकर के बबनी महतो, महेंद्र सिंह और इधर साधु महतो, सैनाथ महतो, शनिचर महतो, सोहर महतो, मोहर महतो, कितने लोग शहीद हुए, कई लोग जेल गए। यहाँ सब आंदोलनकारी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ से हजारीबाग जाते थे, नारा लगाते थे, कैसे लोगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। कव्वाल साहब है, गाना गाते थे कव्वाल साहब। हाँ, न आरा मजा देगा न बलिया मजा देगा। अच्छा। बैठे हुए हैं। हाँ, तेरे बिना ये साजन झारखंड मजा न देगा। ये दिलीप आजाद साहब की जी इनका बेटे इस तरह का नारा लगता था, तब कहीं झारखंड मिला है। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि पहले जो सरकार था, हम लोग कहते थे कि भाई चलिए ये झारखंड के लिए नहीं लड़ा, हाँ ये बाहरी है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो झारखंड के लिए लड़ा जिसका दादा, वो झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं कर पाए। यहाँ सब लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं, लेकिन कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, बाकी लोगों को चिन्हित नहीं। यहाँ गिरजा साहब जी बैठे हुए हैं, है ना। हम लोगों का FIR विनोद बाबू के साथ हुआ है। विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता, और जब हम लोग नहर भरो आंदोलन चलाए कि झारखंड नहीं तो ये नहर नहीं, है ना, आंदोलन चलाए, उसमें विनोद बिहारी महतो, शिवा महतो, टेकलाल महतो जैसा हम लोग सब अभियुक्त बनाए गए और सबको चिन्हित नहीं किया गया। झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोग हुक्का पानी बंद किए, है ना। तो जिन लोगों को बनाना चिन्हित किया जाना चाहिए, बहुत धीमी गति से
समाचार एक हम लोग सुनते थे धीमी गति समाचार, उससे भी स्लो मोशन में काम कर रहा है और अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। और दूसरे राज्य में चिन्हित करके उन लोगों को पेंशन 15,000 दे रहा है और यहाँ के आंदोलनकारियों को वृद्धा पेंशन जैसा दे रहा है, वृद्धा विधवा पेंशन नहीं होता है उस तरह का दे रहा है 3,000 रुपये। और हम लोगों का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। दूसरे राज्य में जो अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, ये ब्लॉक मुख्यालय है, तो यहाँ नाम होना चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारी फलाना अंसारी, फलाना साहब, फलाना महतो, है ना, ये लोग झारखंड आंदोलनकारी होना चाहिए था। क्या था कि विष्णुगढ़ प्रखंड के कितने आंदोलनकारी थे? तो ये सब कहीं कुछ नहीं। हम लोग अपेक्षा किए थे कि ये झारखंड आंदोलनकारियों का सरकार है, कुछ करेगा, लेकिन ये भी ढाक का 3 पात, ये भी नहीं कुछ पाया। तो क्या मांग कर रहे हैं? इसलिए हम लोग ये 17 सूत्री मांग करके चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग लड़के जब झारखंड लिए हैं तो लड़के अपना हक भी लेंगे और तुम नहीं दोगे तो बाबू फिर आगे रास्ता तुम भी देख लेंगे। क्या बात। तो अभी यानी आप लोग यहाँ पर सीओ के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये सबको ये अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी मांग पत्र को भेजेंगे और आगे जैसी फिर होगी रणनीति बनाई जाएगी। तो बहुत अच्छा बताया चंद्रनाथ भाई पटेल ने कि भाई हम लोग बैठे हुए हैं, जब लड़ के झारखंड ले सकते हैं तो हम लड़ करके अपना हक और अधिकार भी ले सकते हैं और वो जानते हैं हम लोग। तो इसी बात पर जब बात छिड़ी गई है दिलेर आज़ाद साहब की कि कौन सा आ गया ये थोड़ा सा गनवा जो गाए थे वो जाने देगा। तो दिलेर साहब, चंद्रनाथ भाई पटेल ने तो आपकी बहुत अच्छी पंक्तियां इन्होंने याद भी दिला दिया कि ना आरा मजा देगा ना छपरा मजा देगा। एक वक्त ऐसा था कि जब झारखंड का जब शुरुआत हुआ आंदोलन का, उस वक्त झारखंडी लोग हम लोग जितने थे और जब कहीं जाते थे तो लगता था कि हम लोग एक ही घर के सब हैं। अच्छा। इस तरह से घूमते थे, इस तरह से ये आंदोलन होता था। अगर ब्लॉक घेरा हुआ तो पूरा ये मजमा जम जाता था, थाना घेरना हुआ वहाँ भी मजमा जम जाता, यानी कहीं भी कोई आदमी ये डर नहीं करता था कि क्या होगा। झारखंड राज्य के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसी दौर में 4 अप्रैल का जब वक्त आता था तो वहाँ प्रोग्राम होता था, वहाँ सारे विधायक लोग भी आते थे। तो उस वक्त उसी में हम एक ठो गाए थे, झारखंडियों को हौसला दिए थे कि अगर आंदोलन नहीं करोगे तो ये आरा मज़ा न देगा, बलिया मज़ा न देगा, और अगर झारखंडी तुम नहीं तो तेरा हुलिया मज़ा न देगा। इसलिए लड़के हम लोग को झारखंड अलग राज्य लेना है और बहुत मेहनत के बाद झारखंड राज्य अलग भी हो गई। लेकिन जो सपना था और जो हम लोग आंदोलनकारियों का, वो आज तक मिला नहीं। आज तक जितने जो पुराने आंदोलनकारी थे उन लोगों का नाम निशान तक नहीं है और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बहुत आगे हैं। अभी हमारे देखिए 2 चेहरे 3 चेहरे यहाँ बिल्कुल सामने आपके हैं। सबसे माने दायां हाथ कहिए तो चंद्रनाथ भाई पटेल जी हमारे विधायक जी के दायां हाथ थे, हर काम इनके माध्यम से होता था। उसके बाद हमारे यहाँ टेको चंद जी थे, ये भी दिन रात लगे रहते थे। गिरजा साहब जी हैं, ये भी थे। बाद में हम लोग महमूद वगैरह एबरार ये सब हम लोग भी साथ साथ चलते थे, लेकिन आज तक उस सब का लाभ नहीं मिला। जैसा कि हमारे अभी चंद्रनाथ भाई पटेल जी ने कहा कि कम से कम नहीं कुछ दो तो कम से कम चिन्हित करके ब्लॉक में नाम होना चाहिए कि इन लोगों ने झारखंड के लिए ये किया, आंदोलन किया, तब जाके झारखंड राज्य मिला। सरकार अभी इसमें छपा हुआ है। यही सपना था कि थाना मेरा होगा, पंचायत मेरा होगा, लेकिन ब्लॉक मेरा होगा, सब तो हुआ लेकिन इसका उल्टा हो गया। मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं, किसी गैर का हो गया। जो नहीं इसमें मेहनत किया उसका हो गया और जो मेहनत किया वो अभी रास्ते तक रहा है। इसीलिए ये धरना देने का मकसद यही है कि जिस तरह से आंदोलनकारियों ने झारखंड राज्य के लिए लड़के झारखंड को आज़ाद कराया, वैसे लोगों को आप जो है जो आंदोलनकारियों को मतलब पेंशन देने का काम किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। देखिए दशरथ राय जी भी हैं यहाँ पर,
आपने सुना चंद्रनाथ भाई जी पटेल हाँ। और दिलेर आजाद साहब ने धन्यवाद जो बात कोटा चैनल वाले को सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ मैं जो हम लोग के बीच आप पहुँच करके हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और अभी सारी वास्तविक स्थिति से हमारे चंद्रनाथ भाई ने बता ही दिया है कि झारखंड को अलग करने के लिए, हम लोग झारखंड लेने के लिए बहुत मशक्क़त किए हैं, बहुत झेलना झेले हैं और बहुत हमारे अपने शहीद हुए हैं, बलिदानी दिए हुए हैं, उसके बाद हमें झारखंड मिला है। और हम लोग भी उसमें शामिल थे। हमारे यहाँ विधायक जी पहले थे पूर्व टेकलाल महतो जी, उनके नेतृत्व में हम लोग भी मार खाए, आंसू गैस, यहाँ तक बहुत कुछ हो गया है, झेले हैं आप लोग। बहुत झेले हैं। और 1989 में पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर को झारखंड में शामिल करने के लिए कलकत्ता रैली तक हम लोग भी पहुँचे हुए हैं। तो भाई आंदोलन में हम लोग साथ रहे हैं और आज मजबूरन यहाँ हमारे आंदोलनकारी धरना पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जिस उद्देश्य से हम लोग को सरकार बनाए हम लोगों ने कि हम लोग झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान मिलेगा और जो उचित है न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक बोले अभी चंद्रनाथ भाई पटेल ने बोला ढाक के 3 पात, कुछ मिला नहीं है ना। तो हम लोग भी आगे अब विचार करेंगे इस पर। आपका भी लिस्ट में नाम नहीं है ना? जी नहीं सर, हम लोग तो है ही नहीं। जो हमसे और सीनियर लोग हैं उनका नाम तो है ही नहीं, तो हम तो खैर बाद की बात है। तो ये चाहते हैं कि सबका जो इसमें सहयोग किए हैं, जो भी उस लड़ाई में जी, जो इसमें लड़ाई में भागीदार हैं, उनको चिन्हित करके उनको मान सम्मान दिया जाए, उनको उचित पेंशन दिया जाए, उनके बच्चों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, उसको नवाजा जाए, सम्मानित की जाए उनको। और अभी जो हमारे पहला मांग तो है विष्णुगढ़ प्रखंड को अनुमंडल की दर्जा दिया जाए, और जो पुलिस जो क्या है अनुमंडल जो पुलिस बना हुआ है सिलवार में, उसको विष्णुगढ़ में ही रखा जाए, क्योंकि जिस उद्देश्य से अनुमंडल पुलिस जो वहाँ थाना बना हुआ है वो उद्देश्य पूरा होने करेगा। हमको आज लास्ट में हजारी जाना ही जाना है, तो क्या फायदा? क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? अनुमंडल पुलिस वहाँ तो बनने से क्या फायदा हुआ? इसलिए उसको विष्णुगढ़ यहाँ विष्णुगढ़ में ही बनाया जाए, विष्णुगढ़ में ही रखा जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, तो इस धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में और तौर पर प्रदेश संयोजक आंदोलनकारी के प्रदेश संयोजक महमूद आलम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। महमूद साहब, आप बताइए। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज विष्णुगढ़ कार्यालय धरना स्थल के समक्ष 17 सूत्री मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा प्रखंड कमेटी के माध्यम से झारखंड सरकार और झारखंड के महामहिम राज्यपाल से मांग किया जा रहा है कि हम लोगों का जो 2013 से लगातार विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, उसको मांग को लेकर हम लोग कई बार आंदोलन किए। उसके बाद 2015 में विष्णुगढ़ पुलिस अनुमंडल बना, लेकिन बनने के बाद मुख्यालय सिलवार में स्थापित किया गया। कई बार हम लोग धरना आंदोलन किए कि यहाँ विष्णुगढ़ पुलिस अनुमंडल का मुख्यालय बनाया जाए। तो इसके पहले हम लोग 2021 में बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी के मौजूदगी में एक लिखित प्रमाण पत्र हम लोग को मिला कि 1 महीना के अंदर विष्णुगढ़ का नया कार्यालय में थाना अनुमंडल का ऑफिस बनाया जाएगा। लेकिन आज तक कई बार हम लोग बीडीओ से भी मिले, लेकिन टाल मटोल करते रहे। तो आज मिलने के बाद भी जी नहीं हुआ है। धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा विष्णुगढ़ प्रखंड कमेटी के बैनर तले कि आज जो विष्णुगढ़ पुलिस मंडल सिलवार में स्थापित है, यहाँ के लोगों को जाने में तो आसान है, लेकिन वहाँ काम करने में कठिन है। अगर विष्णुगढ़ का अनुमंडल सदर अनुमंडल में रहता तो हम लोग कई तरह से काम लोग करता, जिला में लेवल भी काम कर लेता, अनुमंडल का। लेकिन खास करके सिलवार में जाने के बाद एक ही काम होता है और गाड़ी का भी व्यवस्था नहीं हो पाता है, और जो जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। जब विष्णुगढ़ के नाम पर पुलिस अनुमंडल बना तो हम लोग को विष्णुगढ़ में स्थापित किया जाए और पूर्ण रूप से विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं और झारखंड सरकार और महामहिम से मांग करते हैं कि 17 सूत्री को जल्द से जल्द
मांग को पूरा करें, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के पूर्ण रूप से जिस तरह से आंदोलन झारखंड अलग बनाने में हम लोग किए उसी तरह से अनुमंडल को और पुलिस अनुमंडल को मुख्यालय को स्थापित करने और झारखंड के आंदोलनकारियों को मान सम्मान मिले उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। नहीं, एक बात आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एसडीपीओ कार्यालय वहाँ सिलवार में रहने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये बात बहुत सारे लोगों ने दबी ज़बान पर बताया भी है कि अगर पुलिस अधिकारी एसडीपीओ सर नहीं रहते हैं, वो तो ज़्यादातर हजारीबाग में ही रहते हैं, तो उससे फ़ायदा हुआ क्या? जैसे चंद्रनाथ भाई पटेल बोले इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं होता है। उससे अच्छा तो हजारीबाग में रहना चाहिए था। विष्णुगढ़ बन के फायदा मुख्यालय में हम लोग जाने के बाद 2-3 काम हो जाता था। एसडीपीओ साहब अगर में नहीं मिलते तो आसानी से खाना मिल जाता था, आसानी से कुछ कोर्ट का एफिडेविट का काम हो जाता था। लेकिन सिलवार में जाने के बाद ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना एफिडेविट का कोई संस्था रहेगा, व्यवस्था रहेगा। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से मांग करते हैं कि इसको इस कार्यालय में विष्णुगढ़ में ही स्थापित किया जाए और हम लोग का जो मान सम्मान मिलना चाहिए झारखंड आंदोलनकारियों को, जो जेल गया है, जो जेल नहीं गए हैं, उसको जेल को बाध्यता को समाप्त करते हुए एक चिन्हित आंदोलनकारियों के माध्यम से जो पहचान बनाया गया है उसमें भी उसको चिन्हित करके उसको मान सम्मान और 3,000 के जगह में 30,000 मांग करते हैं इस आंदोलनकारियों के धरना स्थल से। मतलब 3,000 का 30,000 रुपया पेंशन देना चाहिए जी। चलिए ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और देखिए नवादा के पंचायत समिति भी हैं इब्रार अंसारी जी, शायद तो आप भी कुछ नहीं इब्रार साहब आप बताइए। सबको मेरे तरफ से जोहार। झारखंड आंदोलनकारी का हम लोग जो निर्णय निकाले हैं तो सरकार को इतना भूल हुई है, इतना भूल हुई है, जो बिहारियों लोग मजा लूट रहा है, जो हम लोग गड्ढा नल्ला का पानी पी पी करके हम लोग झारखंड आंदोलनकारी करके झारखंड अलग करवाएं। विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो और शिवा महतो के साथ में हम लोग घूमते थे फिरते थे और एक काम करो गड्ढा में डाल दो गाड़ी, गड्ढा में डाल देते थे और पानी पीते थे और थाना घेराव करो, हुक्का पानी बंद करो, पूरे करवाएं। और अभी जब झारखंड आंदोलनकारी का वैल्यू एक जरा नहीं है, सब बाहरियों लोग का वैल्यू हो रहा है। हम लोग जो अलग करवाएं, हम लोग ने मंदा मिल रहा है ना कुछ ना, जो गरीब का गरीब सब रह गया है, सब मजा लूट रहा है। बिहारी और फलना जगह सचिल्ला का आदमी सब लूट रहा है, बंगाली सब लूट रहा है। और हम लोग जो खून पसीना एक कर दिए। शिबू सोरेन जी आए थे मुख्यमंत्री साहब बगोदर में, तो आश्वासन दिए थे कि नहीं हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं तो हैं, आप ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ नहीं कर पाए। अभी हम लोग जैसे के तैसे रहेंगे। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का मांग पूरा करे, जो हम लोग का विधि व्यवस्था है वो करे, और मान सम्मान मिले, मान सम्मान मिले। और प्रखंड और जो है सो आपका अनुमंडल जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए विष्णुगढ़ में। और रह गया कि जैसे विधायक जी का जो हम लोग का वचन दिए थे कि अरे हो जाएगा हो जाएगा, विधायक जी तो बेचारा चल चुके, मगर उसके जगह में जो टेको चंद भैया भी हैं और मेरा पटेल जी हैं, हाँ चंद्रनाथ पटेल जी हैं, ये सब अब हम लोग का साथ में रह के लोग जो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। आगे लोग का बढ़ना होगा, सब का साथ साथ हम लोग शुरू से हैं। बबनी जी थे, बबनी जी तो बेचारा चले गए दुनिया से, मगर वो भी जे इब्रार साहब जरूरत पड़ी तो फिर आप लोग सड़क पर उतरिएगा। एकदम उतरेंगे, सब पूरा गर्म से उतरेंगे, नरम से नहीं। हम लोग अलर्ट करवाए झारखंड कहाँ के लिए, भूख मरने के लिए। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन होगा अब, नहीं तो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो पूरा करे सरकार, नहीं तो सरकार का हुक्का पानी बंद कर। हाँ सरकार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सरकार चुनकर हेमंत सोरेन जी है सो अपना मुख्यमंत्री बन गए, मगर कोई एक जरा नहीं। गुरुजी भी आश्वासन दिए थे तो उनको कम से उसका पूरा करना चाहिए बात को ना, कि मेरा बाप जो बोल के गए तो हम पूरा कर दें लोग का। चलिए, तो
आपका कहने का मतलब है कि ये आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर नहीं पूरा हुआ तो हम लोग फिर वैसे ही हो जाएंगे, फिर उतर जाएंगे रोड में। चलिए ठीक है। तो ये लोग सभी आंदोलनकारी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो देखा आपने, ये थे आंदोलनकारी मोर्चा विष्णुगढ़ प्रखंड कमेटी के। ये लोग 17 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को जल्द से जल्द अविलंब पूरी किया जाए और विष्णुगढ़ अनुमंडल का दर्जा मांग रहे हैं और पुलिस मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय को भी यहाँ पर हस्तांतरण करने की बात कर रहे हैं और फिर आंदोलनकारियों को 30,000 रुपया पेंशन देने की बात मांग कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो देखते हैं आगे फिर ऐसी इनकी क्या रणनीति होती है। इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारियों मोर्चा का मान सम्मान देना होगा, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान देना होगा, एक बाध्यता समाप्त करके चिन्हित आंदोलनकारियों को पेंशन देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।